दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से तो भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन कर दिया है, लेकिन आपको एक दो नहीं बल्कि बिहार से भारतीय रेलवे 8 वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की राजधानी पटना से आपको किन किन जगहों के लिए वंदे भारत का संचालन होने वाला है, और साथ में मुजफ्फरपुर से भी भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। तो मुजफ्फरपुर किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ नए रूट पर भी भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि इन सभी वंदे भारत को अगर आप जोड़े तो 8 वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे बिहार से कई रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही है। और इन रूटों पर भी अगर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर देती है तो कुल मिला जुला कर बिहार में वंदे भारत की संख्या बढ़कर 8 हो जाने वाली है। तो इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन और रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, और ये रूट पहले ही से डिमांडेबल रूट है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस रूट पर वंदे भारत का संचालन हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने निर्णय लिए हैं कि इन रूट पर भी वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कब तक इस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने वाली है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार को इसी साल 4 और वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। कई रूटों पर बिहार में सफर और भी आसान होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में एक और ट्रेन के रख रखाव के लिए एक इलाके को डेवलप किया जा रहा है। इस ट्रेन के रख रखाव के लिए पाटलिपुत्र जंक्शन के पास एक और कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस कोचिंग कॉम्प्लेक्स पर लगभग 200 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। इसके अलावा राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स को भी 20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव का कार्य प्रभावी ढंग से यहां पर किया जा सके। बिहार में पहले ही से 4 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है, जो कि पटना, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, लखनऊ और रांची के लिए अभी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। नई ट्रेनों के जुड़ने से राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन आपको नए रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। तो पटना से मालदा भाया भागलपुर और टाटा के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप देखें तो टाटा से भारतीय रेलवे फिर से 2 वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि पटना और टाटा के बीच भारतीय रेलवे चालू करने वाली है। और साथ में आपको टाटा से ब्रह्मपुरा के बीच भारतीय रेलवे 15 सितंबर के दिन वंदे भारत की लॉन्चिंग होने वाली है। लेकिन आपको एक और वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको टाटा से देखने को मिलने वाली। कई रूटों पर बिहार में सफर और अब भी आसान हो जाएगा, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में एक और ट्रेन के रख रखाव के लिए जगह बनाए जा रहे हैं, ताकि इन सभी वंदे भारत का मेंटेनेंस वहीं पर हो सके। दूसरा, आपको गया से कोलकाता और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए भी एक एक वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि पहले ही से ये रूट डिमांडेबल रूट है। और इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी भारतीय रेलवे ने डिसाइड की थी कि इस रूट पर भी वंदे भारत का संचालन किया जाए। लेकिन आपको गया से कोलकाता और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। पटना टाटा नगर वंदे भारत ट्रेन आपको इसी महीने के 15 तारीख से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो इन सभी सुविधाओं के साथ भारतीय रेलवे बिहार को लगातार वंदे भारत की सौगात देती जा रही है, जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि इन नए रूट जैसे कि गया और कोलकाता और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर सकती है। और ये सभी लॉन्चिंग आपको इसी साल देखने को मिलने वाली है। अभी भारतीय रेलवे कुछ रूट डिसाइड कर लिए हैं, जिस पर आपको 5 से लेकर 7 वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और आने वाले नेक्स्ट लॉन्चिंग में आपको इन सभी रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने कई वंदे भारत का संचालन कर रही है, जो कि भारतीय रेलवे को अच्छी खासी इस रूट पर कमाई भी हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि आपको
बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी से भारतीय रेलवे कई वंदे भारत का संचालन की तैयारी की है, जो कि आपको 3 से लेकर 4 नए रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको इसी महीने की 15 तारीख को देखने को मिलने वाली है। और अभी भारतीय रेलवे दो वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि आपको एक तो पटना और टाटा के बीच आपको देखने को मिलेंगे और दूसरा टाटा से ब्रह्मपुरा के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने वाली है। अब कई और भी नए रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं और आपको बहुत जल्द मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत के संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भारतीय रेलवे ने पहले ही से डिसाइड की थी कि इस रूट पर भी वंदे भारत का संचालन किया जाए। रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस रूट पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे नहीं कर पाई। कई जोड़ी रैक आईसीएफ कोच फैक्ट्री में वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत का रैक तैयार कर लिए हैं और इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो भारतीय रेलवे ने जो ये नए रूट डिसाइड किए हैं बिहार के लिए, अगर इस रूट पर भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर देती है तो कुल मिला जुला कर इस बिहार को 8 वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे दे देगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने ये नए रूट तैयार किए हैं वंदे भारत के लिए, ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई और जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो वो भी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।